चलो बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां 6वां है, ठीक है, 5th 6 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उनको चेंज करना आपने सीख लिया है। इनमें हमें रैखिक युग्म समीकरण में चेंज करना है, उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। तो पहले हम चेंज करें, उसके बाद हल करें विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने में क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने दो। पहला क्वेश्चन ये लिखा है हमारा, ठीक है, इसको मैं इधर नोट कर रहा हूँ। यहाँ से हल करना शुरू करते हैं, यहीं से करते हैं, यहीं से करना शुरू करो तभी बन पाएगा। 7x माइनस के 2y और बट्टे में xy और इक्वल टू 5 लिखा है। इसको मैं थोड़ा चेंज करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। ये देखो ये समीकरण लिखे आपको दिख ही रहे हैं। तो पहले आपको ये दोनों यहाँ पर नोट करने हैं, नोट करने के बाद हल करना शुरू करना। मैं हल करना शुरू कर रहा हूँ, ऐसे समझो। यहाँ से मेरा हल चल रहा है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मेरी ये 1-2 लाइन बच जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैं 1 लगा के और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो xy 5xy हो जाएंगे। तो 7x माइनस के 2y इक्वल टू 5xy हो गया, ठीक है। अब मुझे रैखिक समीकरण बदलना है। इसमें देखो xy 2 चर एक साथ आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, xy से दोनों पक्षों में भाग दे दूं। xy से दोनों पक्षों में क्या करूं, भाग दूं। देखो 7x बट्टे xy माइनस के 2y बट्टे xy और इक्वल टू 5xy बट्टे xy। xy से मैंने दोनों पक्षों में भाग दिया, xy से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग दिया है मैंने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मेरे x से x हट जाएगा, यहाँ पर y से y हट जाएगा, यहाँ xy से xy दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर है 7 बट्टे y और माइनस के यहाँ रहेगा 2 बट्टे x और इक्वल टू 5। ये मेरा समीकरण एक मान लिया जाए। ये अच्छा समीकरण अभी नहीं, अभी चलो मान लो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमें, चेंज करें तब देख लेंगे, है ना। तो एक समीकरण मैंने हल्का सा बना लिया। अब दूसरा दो, दूसरे से दूसरा बनाऊंगा। दूसरा मेरा 8x प्लस के 7y बटे में xy और इक्वल टू 15। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो xy इधर पहुंच जाएगा, तो रह जाएगा 8x प्लस 7y और इक्वल टू 15xy। 15xy, xy से भाग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैं xy से भाग दूं तो 8x बट्टे xy और प्लस 7y बट्टे xy, ठीक है ना, और बराबर 15xy बट्टे xy, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें देखो यहाँ पे मेरा x से x हट गया, यहाँ पे मेरा y से y हट गया, यहाँ xy से xy दोनों हट गए, तो 8 बट्टे y रह गया और प्लस का 7 बट्टे x रह गया और बराबर 15 रह गया। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब 1-2 में मान ले रहा हूँ, क्योंकि रैखिक समीकरण तो ये खुद भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं 1 बट्टे y को तो p मान ले रहा हूँ और 1 बट्टे x को q मान ले रहा हूँ, ठीक है। माना, अब बदलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। माना 1 बट्टे y बराबर p तथा 1 बट्टे x बराबर q। ये इनको मैं मान ले रहा हूँ। देखो लगाओ पहले समीकरण में, जब मैं 7 बट्टे y 1 बट्टे y को p मान लें तो 7p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7p। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा, 7p। और फिर कहते हैं माइनस के 2 बट्टे x, x क्या माना q, तो 2q, माइनस का 2q बराबर 15 तो है। ये समीकरण में 3 लिख ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को हमें हल करना है, पहले वालों को नहीं हल करना है, वो तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे दूसरे में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या कह रहा है, देखो 8 बट्टे y, 1 बट्टे y को p मान ली तो 8p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8p प्लस ये 1 बट्टे x q है तो 7q हो जाएगा और बराबर के 15 नहीं, इसमें यार 5 है, इसमें 5 है, उसमें 15 है, इसमें 5 है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब ये 3 और 4 को हल करना है, बस 3-4 को क्या करना है, हल करना है। हल करके पी क्यू के आंसर लाके हमें यहाँ लगाने और हमारा आंसर एक्स वाई का आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से, लास्ट 2 लेक्चरों से कर रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है इसमें। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि 2 और 7 को बराबर कर ले रहा हूँ। तो 2 की जगह पर 7 की जगह पे इनको बराबर करने के लिए मुझे 14 करना पड़ेगा। दोनों का लासा 14 होता है, तो इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 3 में, तब 7 दूनी 14 होंगे। और इसमें मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब मेरे 2 सत्ते 14 होंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में करो, करना शुरू करते हैं। लेकिन इस बात को लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, गुणा
करने पर। ठीक है, करना शुरू करते हैं। देखो इसमें इस बार समय पूरे में 7 से गुणा कर, 7 7 49, यहाँ पर हो जाएगा 49 पी, है ना। माइनस के 7 दूनी 14, 14 क्यू हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 7 पन्ना 35। अब 2 से करेंगे यहाँ पे, 2 8 16, 16 पी, और प्लस के 2 7 14, 14 क्यू, ठीक है, बराबर 2 और 15 दूनी 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह देखो आपको जोड़ने पे कट रहा है, ये घटाना नहीं है, तो 14 क्यू से 14 क्यू वैसे ही कट गया। 49 पी और 16 पी कितना, 9 6 15, 4 5 6 मतलब 65, 65 पी बराबर, और 35 और 30 ये भी 65 हो गया। ठीक है, तो पी बराबर आंसर आ गया मेरे 65 बट्टे 65, 65 बट्टे 65, 65 से 65 काट दें, पी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बस क्या करेंगे अब हम, पी का मान समीकरण किसी एक में लगा देंगे, है ना, किसी एक में लगाएंगे। पी का मान समीकरण 3 में, पी का मान समीकरण 3 में। ठीक है, लगाओ, देखो मेरा लिखा है 7 पी और माइनस के 2 क्यू बराबर 5। लगाओ, पी के स्थान पर क्या लगाना है, 1 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 7 गुणा 1 माइनस के 2 क्यू और बराबर 5। तो 7 एकम 7, 7 उधर जाएगा, 5 के पास माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 क्यू और बराबर 5 माइनस के 7, 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, -2, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो क्यू बराबर 2/2, यानी 2 में 2 से भाग करूंगा तो क्यू बराबर कितना है, 1 आ जाएगा। क्यू पी का मान आ गया। अब हम एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं इनको लगा कर। ठीक है, जो हमने माना था, है ना, माना था उसे लगाएंगे। ठीक है ना, देखो 1/22 बराबर पी लगाया था हमने, पी तो माना 1/22 बराबर पी, है ना, लिख ले रहा हूं मैं यहाँ, है ना। देखो 1/22 बराबर पी है, तो बाई का मान कितना, पी का मान कितना, 1 आया, तो पी के स्थान पे 1 लगा लेंगे, तो 1/22 बराबर 1, 1 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाई का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बाई का मान 1 आ गया। ऐसे फिर यहाँ पर 1/x बराबर क्यू माना था हमने, क्यू तो माना था, और क्यू का मान कितना आ गया, 1, तो वहाँ भी 1 लगाएंगे, तो 1/x बराबर 1, 1 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारा x का मान आ जाएगा। यही 2 मान हमें ज्ञात करने होते हैं, x और y के मान। ठीक है ना, समीकरण हल करने के लिए। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 5th था। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम हमारा 6वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत सेम है ना। इसी को हल करना शुरू करते हैं, हटा दें इसे। चलो देखो, आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 भी ऐसे ही लिखा है, पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है ना। तो इसी तरह से बनाएंगे इसको, 6x + 3y = 6xy है, 6xy। यहीं से मैं हल करना शुरू कर दे रहा हूँ, मैं एक्स वाई से दोनों पक्षों भाग दे रहा हूँ इसमें। जब मैं एक्स वाई से भाग करूँ तो 6x/xy आएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 3y/xy आएगा। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, मुझे ऐसा लगा था ये थोड़ा सरल है तो इसलिए ऐसे करा दिया है। एक और तरीका है, यहाँ पे एक को मान लिया जाए, दूसरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें x से x कट जाएगा, यहाँ पर y से y हट जाएगा, यहाँ पे xy से xy दोनों हट जाएंगे। यहाँ लिख देना, क्योंकि xy से दोनों पक्षों भाग, xy से दोनों पक्षों में भाग किया हमने। ठीक है ना, ठीक। देखो यहाँ पे बचा 6/y और प्लस यहाँ पे रह गया 3/x और इधर रह गया 6 केवल। ये समीकरण हमने एक माना। ठीक, इसी तरह से दूसरे समीकरण बनाएंगे। दूसरा जो दिया हमें ये वाला 2x + 4y = 5xy, ये हमें दिया है। इसमें भी xy से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। देखो 2x/xy + 4y/xy = 5xy/xy, है ना। ये भी हमने क्या किया, दोनों पक्षों में xy से भाग किया। लिखना चाहो लिख लो, दोनों पक्षों में xy से भाग, दोनों पक्षों में xy से भाग। ठीक है, करो देखो, इसमें देखो x से x हट जाएगा, इसमें देखो y से y हट जाएगा, इसमें xy से xy दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर 2/y और यहाँ पर रह गया 4/x और यहाँ पर रह गया 5 केवल। ये समीकरण में 3 मानो, 3 का दूसरा नंबर सर।
ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो हम मानेंगे यहाँ पर, देखो हमारा 1/y है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ 1/y बराबर लग गया, देखो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 1/x है, तो हम 1/y को p मान लेंगे, 1/x को q माना है, ठीक है, माना 1/y बराबर p। इसको मैं समीकरण ए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मान लिखने में परेशानी होती, क्या लिखें फिर, ठीक है ना, और 1/x को बराबर q, ये मैंने इसको समीकरण में बी लिख दिया, समीकरण एक ए भी लिख फिर भी दूंगा, वहाँ पे लिखूंगा तब, ठीक है। ये मान ली, अब लगाओ, देखो लगाना शुरू करो, 1/y p है तो 6/y कितना 6p हो जाएगा, 1/x क्या कहते हैं q है तो 3/x 3q हो जाएगा, यानी 6p समीकरण 1 से, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से क्या होगा, 6p + 3y बराबर कितने हैं 6, ठीक है ना, 6 लिख लेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक। अब आगे देखो समीकरण 2 से, समीकरण जे नाजायज लेंथी क्वेश्चन है, इनमें कुछ होने जाने वाला थोड़ा ना, वैसे ही आंसर आया था तुरंत एक लाइन में, पर वो कह दिया इसलिए वो लाइनें भरनी पड़ रही हैं हमें बस। देखो इसमें करें 2/y को क्या लिखा 2p, यहाँ पर 2p हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो 4/x को क्या 4y 4q, सॉरी यहाँ पर q देखो, और बराबर कितना 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 4 सॉरी, ठीक है। अब देखो ये आगे पीछे क्वेश्चन हो जाती है हर बार। चलो अब हल करते हैं। हल करने के लिए देखो मुझे p आसान लग रहा है काटना, क्योंकि यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 से गुणा करो, खत्म कहानी। अगर हम q काटें तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तब कटेगा ये। तो समीकरण 4 में केवल 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, इसमें केवल 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 5 15, और घटाने पर काट देंगे। दोनों समीकरण कैसे काटते हैं, घटाने पर। तो समीकरण 4 में 3 से गुणा, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर करो। पहले में कुछ 3 में कुछ नहीं करना है, केवल 4 में करना है। 3 को मैं वैसे ही लिख लूंगा, 6p + 3q और बराबर 6। इसमें कहना 3 दूनी 6, यहाँ पर 6p हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पे 12q हो जाएगा, और 5 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और ये आपस में कट नहीं रहे इसलिए इसे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिख देते हैं, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे चिन्ह। देखो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 6p से 6p कट जाएगा। अब तो 3 में से 12 नहीं कट रहे, 12 में 3 घटाए, माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस के 9q, और बराबर 15 में 6 घटाए, माइनस की 9, तो माइनस से माइनस हट के प्लस हो जाएगा, q बराबर आ जाएगा 9/9, यानी q का मान आ गया 1। q का मान कितना आ गया 1। जब q का मान 1 आया तो समीकरण किसी भी में 1 में 3 में 4 में कहीं भी लगा के अब y का मान ज्ञात करो। तो ये सरल लग रहा है मुझे, समीकरण 3 में लगा ले रहा हूँ। q का मान समीकरण 3 में, q का मान समीकरण 3 में लिखना। देखो लिखा है मेरा 6p और प्लस 3q बराबर 6, ठीक है ना। लगाओ p के q के स्थान पे 1 लगाना है, ठीक है, लगाना शुरू करो। 6p + 3 × 1, 3 × 1 बराबर 6, 3 × 1 3, यहाँ पे 3 आ गए बराबर 6। 3 इधर प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस हो जाए 6p बराबर 6 माइनस का 3, कितना हो गया 6p बराबर 2 नहीं सॉरी 3 बचा ना, 6 का भाग कर दें, p का मान ज्ञात करना, 6 का भाग कर दें, p बराबर 3/6 यानी 1/2, p का मान आ जाएगा 1/2। ये तो p और q के आए हैं, वो तो मान ही वही वैल्यू है, हकीकत वैल्यू कहाँ आई है। तो हम समीकरण a से समीकरण b से हमने माने थे ना, इनको लिख लेंगे यहाँ। समीकरण a से, समीकरण a से a पर क्या है हमारा 1/y बराबर p, 1/y बराबर p, और p का मान कितना आया है, p का मान आया 1/2 है ना, तो यहाँ पर लगा ले 1/2, तो 1/y बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y का मान तो 2 आ जाएगा, y का मान 2 आ गया। ऐसे समीकरण यहाँ लिखेंगे बगल में समीकरण b से, b मान लिया था ना हमने इसको, समीकरण b, इसको मैं समीकरण b मान लिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान कितना है, देखो 1/x बराबर q, 1/x बराबर q, q का मान लगाएंगे यहाँ से, कहाँ है देखो 1 लगाएंगे q का मान, तो 1/x बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा ये आंसर आया। यही हमें 2 आंसर ज्ञात करने थे, x का मान y का मान, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले के इस बार लेक्चर में कंप्लीट हो गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो बंद करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना।
आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले लेक्चरों में करते रहेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें, ठीक है।